Hello friends, how are you? I hope you all doing well in your life. Welcome back to my channel. मैं प्रीति शर्मा आपका अपने YouTube चैनल स्त्री की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भी स्त्री की दुनिया से रिलेटेड पे ही होने वाला है कि हम स्त्रियों की लाइफ में या लेडीज़ की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करके हम आगे बढ़ते हैं और उसके बावजूद भी हमें कोई समझ नहीं पाता है। इसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। मैं लिटरली कल अपना व्हाट्सएप चेक कर रही थी तो मुझे ये जो मैंने थंबनेल लगाया है ना, ये इमेज मुझे मिल गई। तो मुझे ऐसा लगा कि ये रियलिटी है हमारी लाइफ की, एक पिक्चर में हमारे पूरे जीवन की कहानी इससे जुड़ी हुई है। तो मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं इस पे बना रही हूँ कि एक औरत के लाइफ में कितना संघर्ष रहता है, संघर्ष भरा जीवन हमारा है, बावजूद उसके हमें कोई समझ नहीं पाता। मुझे लगता है मोस्टली 100 में से 90% घरों में तो ये होता ही होगा। 1% रहते 10% रहते हैं जो समझते हैं औरतों को और उन्हें सपोर्ट करते हैं। बट हमारे लाइफ में तो यही रहा है, जब से हम पैदा होते हैं और बड़े होते हैं और जब तक जीते हैं तब तक हमें हर चीज़ में समझ के लेना पड़ता है, हर चीज़ में हमें ही एडजस्ट करना पड़ता है। ये मेरी या आपकी या किसी एक औरत की कहानी नहीं है। जितनी औरतें जब से ज़माना चला आ रहा है, शुरू से और लेके अंत तक जब तक चलेगा, ये हमें ही प्रॉब्लम फेस करना है और करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें सपोर्ट करने वाला ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। कुछ ही लोग रहते हैं जो हमारी भावनाओं को समझते हैं। यहाँ तक कि औरतें भी, जबकि औरतों को एक दूसरे की तकलीफ़ें समझनी चाहिए, पर औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। एज अ टॉपिक मैं पर्सनली नहीं बोल रही हूँ, बट सास बहू को ले लो या फिर देवरानी जेठानी को ले लो, ननद भाभी को ले लो, क्योंकि हैं तो सभी औरतें, लेकिन जब तक अपने पे नहीं बीतती है ना सामने वाले लोग को, तब तक वो बातें नहीं समझ में आती है किसी भी सिचुएशन में। जब अपने पे आ जाती है तभी सामने वाले को पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ें इस तरीके से होती है या इस तरीके से मेरे साथ हुई है। तब उन्हें ये चीज़ का आभास होता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। लेकिन अगर वही चीज़ वो सामने वाले के साथ करते हैं तो उनकी नज़र में वो गलत नहीं रहता है, वो सही रहता है। वो जगह पे वो सही रहते हैं और सामने वाला गलत रहता है। लेकिन जब वो चीज़ें उनके साथ होती हैं तब उन्हें ये चीज़ का एहसास होता है कि नहीं, ये चीज़ें मेरे साथ गलत हो रही हैं, और बावजूद उसके तभी भी वो नहीं समझ पाते हैं कि मैंने अगले के साथ गलत किया है। बस उन्हें ये लगता है कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है। तो ये सब बातें छोड़ के मैं टॉपिक पे आती हूँ कि देखिए, जब एक लड़की का जन्म होता है तब से वो एडजस्ट करना शुरू कर देती है। तब बचपन में देखिए, हम लोग भी जब छोटे थे, मैंने होश संभाला है, मैंने ये सब चीज़ें अक्सर करके देखी हैं कि हम अपने बाहर की क्यों जाए, अपने घर की बात लेते हैं कि लड़कियों को हर चीज़ में पाबंदियाँ रहती हैं और लड़कों को क्यों फ्रीडम रहता है। हम मेरी फैमिली की बात कर रही हूँ, अगर हमें कहीं फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना होता था या कहीं भी अकेले जाना हो, परमिशन घर पे लो तो नहीं मिलती थी। पापा डायरेक्ट मना कर देते थे या मम्मी भी कि नहीं, आपको नहीं जाना है, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है। वो अपनी जगह पे सही भी थे कि कुछ भी आपके साथ हादसा भी हो सकता है, लेकिन बॉयज़ जो हैं उन्हें कोई चीज़ का टेंशन नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं बिना किसी टेंशन के, और वो यहाँ तक कि परमिशन भी नहीं लेते हैं, उनको जो करना रहता है वो कर देते हैं। और फैमिली वाले इतना एग्रेसिव भी नहीं होते हैं इन सब चीज़ों को लेके। अगर ये लड़कियाँ ये सब चीज़ें कर दें तो बहुत घर में बहुत ही बेकार माहौल बन जाता है। सब जो भी लेडीज़ देख रही है वीडियो, वो समझ सकती हैं कि क्या क्या हो सकता है। ज़रा सी गलती पे हमें इतनी बातें सुनाई जाती हैं कि ऐसा लगता है बाप रे, हमने क्या कर डाला है। यहाँ तक कि बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारे मम्मी पापा थोड़ा आज के ज़माने के हिसाब से संभले, वो पुराने ख्यालात के थे, लेकिन उनकी सोच जो है हमारे आज की जनरेशन के हिसाब से उन्होंने सोचा और हमें हमारे फ्रेंड की जैसे ट्रीट किया, पढ़ाया लिखाया, हर चीज़ में हमें अपनी बातें शेयर करने का मौका भी दिया, और हर चीज़ में। और मैंने बहुत सारी चीज़ें मेरे मम्मी से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं कि लाइफ में एक औरत को कितना एडजस्टमेंट करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें सीखी है अपने मम्मी से। अच्छे भी दिन देखे हैं, बुरे दिन भी देखे हैं कि जब अच्छे दिन रहता है तो इंसान को कभी भी पगलाना नहीं चाहिए, और जब बुरे दिन चल रहे हो तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये समय का चक्र है, ये हमेशा घूमते रहता है। कभी अच्छा दिखाता है, कभी बुरा दिखाता है, पर कुछ लोग बात समझ नहीं पाते हैं, बस यही है।
जब मतलब मेरा बॉर्न हुआ था, मैं पैदा हुई थी, तो मम्मी बता रही थी कि मतलब मेरे पापा तो बहुत खुश थे, बट मेरे मतलब बड़े पापा थे और दादी ये लोग बहुत दुखी हो गए थे, क्योंकि इन लोगों को लड़की नहीं लड़का चाहिए था। बट मेरे माँ बाप ने कभी ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने कहा लड़की हुए तो क्या हुआ, आज कल लड़का लड़की को नहीं है। और फिर जब मतलब हम पढ़ने लायक हो गए, हमारा नाम स्कूल में लिखाना था, तो पापा ने हमें आज मतलब अच्छे स्कूल में हमारा नाम लिखाया, प्राइवेट स्कूल में। वो टाइम पे तो मतलब इतनी महंगाई नहीं थी, फिर भी उस समय के हिसाब से वो टाइम पे भी महंगाई थी, क्योंकि मेरे पापा बहुत बड़े मतलब कोई पैसे वाले या बिजनेसमैन नहीं थे, एक छोटे से ड्राइवर थे। बट उसके बावजूद भी उन्होंने ये हौसला रखा अपने मन में कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, चाहे जैसे भी उनकी लाइफ सेट करना है। जो आज मैं झेल रहा हूँ वो मेरे बच्चे ना झेलें, वो अपने पैर पे खड़े रहें। इसके लिए मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूँगा, और बच्चों का, और उन्होंने ये किया भी। हम भाई बहनों को उन्होंने इस मतलब काबिल बना दिया कि हम कहीं भी आज खड़े हो जाएं नए सिरे से, तो हम अपने पैर पे खड़े होकर अपने बच्चों का भविष्य भी देख सकते हैं और प्रेजेंट भी देख सकते हैं। तो यही था। और जस्ट मतलब हमारे मतलब जहाँ हम रहते थे सामने मतलब पड़ोस में थी एक आंटी, उनकी सोच आपको बताती हूँ। उनकी 3 बेटियाँ थीं और 1 बेटा था। तो वो जो है बेटों को इंग्लिश मीडियम में स्कूल में डाले थे और बेटियों को हिंदी मीडियम में। क्यों, लड़की है, पढ़ लिख के क्या करेंगी, चूल्हा चौका तो करना है, शादी करके दूसरे के घर पे जाना है, ये सोच थी। बट मतलब ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट होती हैं। और गांव में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, और आज भी कुछ लोग हैं जो ये सब चीज़ें देखते हैं या और उन्हें क्या है, मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि मेरे आँख के सामने अगर लड़का है तो उसे 4 रोटी खिलाएंगे और लड़की को 2 रोटी ज़्यादातर। और अगर भूख भी लगाए मांग भी रहे तो नहीं देते हैं, बोलते हैं क्या करोगी, खा के जल्दी से बड़ी हो जाओगी, तुम्हारा शादी तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब सेक्रीफाइस एक लड़की अपने मन में बचपन से लेके बड़े होने तक कितना दुख झेलते आती है ना, उसे ही समझ में आता है ये सब चीज़ें। मैंने अपने आंखों से देखा, रियलिटी बता रही हूँ, ये कोई मतलब पिच फिल्मी बातें या ऐसे ही सिर्फ कहने के लिए नहीं है, रियलिटी मैंने अपने आँख से देखा है कि लड़का है वो और तुम लड़की हो, वो कहीं भी जा सकता है, तुम नहीं जा सकती हो। उससे 4 लोग मिलेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, अगर तुमने किसी लड़के से बात कर लिया तो फिर ये गलत होगा, तुम्हें नहीं बात करना है। लड़के चाहे किसी भी लड़की से बात करें चलेगा, पर अगर लड़की किसी लड़के से बात कर ली तो उसके इमेज पे या उसके कैरेक्टर पे तुरंत सामने वाले लोग उंगली उठा देते थे, वो टाइम पे भी और आज भी यही चल रहा है। उसके बाद आफ्टर मैरिज जब तक माँ बाप के घर पे थी, कहीं जा नहीं सकती थी, कहीं आ नहीं सकती थी, अपने मन से कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि माँ बाप को डर रहता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े हमें, हमारे बच्चों लोग को। तो वो अपने हिसाब से मतलब ठीक ठाक ही रखते हैं कि आप जब तुम्हारा शादी हो जाएगा। अब मैं ही थी, अगर मतलब कभी पूछ लिया, मतलब जब मैं मतलब स्कूल पढ़ाने लगी, जब मैं टीचिंग फील्ड में आई, तो वहाँ पे मतलब टीचर्स आती थी तो ठीक ठाक तरीके से आती थी, तो मुझे भी देख के ऐसा लगता था। तो अगर मैं मतलब कभी कदार मैं अपनी पर्सनली बात कर रही हूँ, लिपस्टिक यूज़ कर लिया तो मम्मी चिल्लाती थी, आपको लिपस्टिक नहीं यूज़ करना है, तुम्हारा शादी नहीं हुआ है, लिपस्टिक यूज़ करियो। भाई बाप के सामने कौन लिपस्टिक लगाता है, नहीं लगाना है तुम्हें ये सब चीज़ें। जब तुम्हारा शादी हो जाएगा अपने ससुराल जाना, चाहे वहाँ लिपस्टिक लगाओ, चाहे पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, जो तुमको लगाना है लगाओ, बट यहाँ कुछ मत करो। तो वहाँ तो हम ज़्यादातर सिंपल तरीके से ही रहते थे। ये होती है एक लड़की की ज़िंदगी में कि वो अपने मन से तैयार भी नहीं हो सकती है, हाँ, बिफोर मैरिज। और आफ्टर मैरिज क्या होता है, शादी हो गई, हस्बैंड से पूछो कि अगर मतलब शादी के पहले है कि मुझे जीन्स पैंट पहनना है, शॉर्ट्स पहनना है, या जो भी मतलब आपका मन है, माँ बाप मना कर देंगे कि नहीं ज़माना बहुत ख़राब है, आप मत पहनो, सब गलत नज़रिए से देखेंगे, ठीक है, वो नहीं पहने देंगे। आपका शादी हो जाएगा, आप अपने ससुराल में जाइएगा, आपके हस्बैंड आपके परिवार वाले जिस हिसाब से रखेंगे आप वहाँ जो करना है कीजिए, ये बोला जाता है। और आफ्टर मैरिज पति बोलेगा, हाँ ये नहीं पहनना है आपको, हमारे घर की नाक कट जाएगी, हमारी इज्जत चली जाएगी। तो वहाँ भी मतलब ये सब चीज़ें कितनी मन में लगती हैं ना, ये एक औरत ही समझ सकती है। वहाँ भी उसे मना कर दिया जाता है। कहीं अगर अकेले घूमे, वहाँ से आफ्टर मैरिज भी वो नहीं जा सकती। अगर आप अकेले कहीं घूमने चले गए या कुछ कर लिए तो ये होगा कि आपके तुरंत कैरेक्टर पे उंगली उठा देंगे कि अरे उसका कैरेक्टर बहुत ख़राब है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। और उसके बाद अगर मतलब उसके अंदर कुछ करने का भी जज्बा है,
बिफ़ोर मैरिज तो माँ बाप बोल देते हैं, मतलब या तो उनकी कैपेसिटी नहीं रहती है कि वो मतलब ज़्यादा पढ़ा लिखा सके या कुछ बना सके, या तो फिर ज़माने के डर की वजह से भी वो नहीं करा पाते हैं कि अकेले पढ़ने नहीं भेजेंगे कि कहीं कुछ आपके साथ हो ना जाए, क्योंकि आजकल रेप के केसेस कितने ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इस डर से भी माँ बाप नहीं करने देते हैं, दूर कहीं नहीं भेजना चाहते अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए। और ये इस पे छोड़ देते हैं कि आपका मैरिज हो जाएगा तो आप अपने फैमिली वालों से पूछ के कीजिएगा। और फैमिली वाले कहाँ ज़्यादातर हाँ भी बोल देते हैं शादी के पहले कि हाँ शादी हो जाए उसके बाद उन्हें जो करना है वो करें, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। लेकिन आफ्टर मैरिज जैसे ही मैरिज हो जाएगा तो उनके आप घर परिवार में इतना मतलब बिज़ी हो जाएंगे कि आपके पास पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो लोग बोल तो देते हैं कि हाँ करा देंगे, लेकिन जब करने का टाइम आएगा ना तो आप घर परिवार बच्चे पति इसमें ही रह जाएंगे। उनका कहना होगा आप पहले घर संभाल लो, बच्चे संभाल लो, परिवार संभाल लो, सबको बना खिला दो, उसके बाद आपको जो करना है वो करो। तो ये एक औरत की ज़िंदगी की कहानी है। चलो यहाँ तक तो फिर भी लड़की ने एडजस्ट किया, अपने परिवार को देखा, बच्चों को देखा, सबको बनाया खिलाया, घर में जो भी काम है उसमें किया। फिर जब धीरे धीरे उम्र होती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो पहले लड़की जो है अपने माँ बाप का सुनती है, भाई का सुनती है, और आफ्टर मैरिज अपने पति का सुनती है। फिर जब थोड़े दिनों के बाद जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, उसे लगता है कि अब मेरा टाइम आ रहा है, अब मैं कुछ कर सकती हूँ लाइफ में, तब उसे अपने बच्चों का सुनना पड़ता है। बच्चे मना करते हैं कि ये मत करो, इससे हमारी इतनी होती है दोस्तों के सामने कि इनकी मम्मी इतनी अच्छी हो गई है, उसके बावजूद भी ऐसा ऐसा कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, पढ़ रही है, बुढ़ाई दाएँ तक पढ़ रही है। ये सब होती है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एक औरत की ज़िंदगी बहुत भरी होती है यार। अब हम कुछ करना चाहें तो पहले हमें फैमिली, बच्चे, घर परिवार, किचन, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब करने के बाद हम अगर कुछ चाहें तो कर सकते हैं, अगर परमिशन घर में मिल गया है तो। ज़्यादातर घरों में तो परमिशन भी नहीं मिलता है कि नहीं कुछ नहीं करना, आप सिर्फ अपना घर परिवार देखो, बच्चे संभालो, बस हम कमा रहे हैं, आपको कमाने की क्या ज़रूरत है। बट देखिए ये सोच है, हर लोगों की अपनी अपनी सोच रहती है। बट मेरे फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है। उनका कहना है आपको जो करना है आप कर सकती हो, बट एट योर ओन रिस्क। हाँ, ये डायलॉग अक्सर करके सबके घर में बोला जाता है कि अगर आपको कुछ भी करना है तो अपने रिस्क पे करो। बाद में ये मत बोलना कि आपके घर के काम की वजह से, आपके बच्चों लोग की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, लिख नहीं पा रही हूँ या आगे कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका जो जिम्मेदारी है आपको करना ही है। और ये बात सही भी है, जब एक औरत की शादी हो जाती है तो उसके ऊपर जितनी जिम्मेदारी रहती है घर की, तो उसे वो निभाना ही चाहिए। क्योंकि एक पत्नी का, एक औरत का ये धर्म भी होता है कि वो अपने घर परिवार को खाना पीना बना के खिलाए, उनकी सेवा करे। एक पत्नी का धर्म भी तो उसे करना ही चाहिए। लेकिन यहाँ बात एक मतलब औरत के राइट्स की हो रही है, अधिकार की हो रही है कि एक औरत मतलब को कितना अपने हक के लिए कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और कितना मतलब उसके लाइफ में स्ट्रगल रहता है अगर वो कुछ करना चाहे। और इसके अपोजिट लड़कों को कोई टेंशन नहीं है, आदमी को कोई टेंशन नहीं है। हाँ, टेंशन तो उन्हें भी, अगर वो बाहर निकल रहे हैं तो ज़िंदगी की रेस में उन्हें भी मतलब है, लेकिन एक औरत के मुकाबले मुझे जहाँ तक लगता है नहीं है बट इतनी नहीं है। आप लोग अपने थॉट्स शेयर कीजिएगा इस टॉपिक पे, क्या है कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।